एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सामने मैं एक और सैंपल लेकर आया हूं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूं और पहले मैंने इसको ऑब्जर्व नहीं किया था, अभी रिसेंटली मैंने अपने आंसर राइटिंग में एक एडिशनल चीज ऐड की है, वो है ग्रामेटिकल एरर्स चेक करना और स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करना। क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड से हमें टाइप करना होता है तो काफी हाई चांसेस होते हैं कि हमसे इस तरह की गलतियां भी होती हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते बहुत ज्यादा, या कहीं ना कहीं हम रिलाई कर रहे होते हैं कि हम कभी ना कभी ये लास्ट मोमेंट में कर ही लेंगे, या जब फेज वन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम कर लेंगे, तो तब टाइम बहुत कम होगा और शायद आप तब इसको पिकअप नहीं कर पाएंगे। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी चीज हम नोट्स के, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं राइट, तो हम करते हैं कि हम उसके नोट्स बनाते हैं, फिर हम उस नोट्स में और एड ऑन करते जाते हैं। इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छा मेथड है और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो यही अप्रोच को फॉलो करते हैं। बट इसमें जो अब एक बड़ी प्रॉब्लम मैं डिस्क्रिप्टिव में देखना मैंने शुरू किया है, वो ये शुरू किया है कि हम जो भी नोट्स में लिखते हैं, जो भी हमने नोट्स बनाए होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि बिना क्वेश्चन को समझे हुए वो सब कुछ नोट्स के, जितना भी हमने नोट्स में लिखा था उस सबको आंसर में डाल दें। और उसकी वजह से क्या होता है कि या तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा लिख देते हैं, या आप कुछ ऐसी चीज लिख देते हैं जो कंप्लीटली अननेसेसरी है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही सैंपल लेकर आया हूं जिसमें मेरी एक स्टूडेंट है जो अपना फर्स्ट आंसर लिख रही है मेरे साथ। बट उन्होंने हो सकता है पहले और भी आंसर्स लिखे होंगे, बट मैंने सोचा कि ये एक ऐसा मिस्टेक है जो मैं उनको तो समझा ही रहा हूँ, बट मेरे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से मैं अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी समझाना चाहता हूँ कि आप इसको, इस वीडियो को देखें और समझें कि ऐसी मिस्टेक्स ना करें। अदरवाइज इंस्ट्रक्टर आपके आंसर से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा और वो कहेगा कि आपने आंसर क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को ही नहीं समझा और आपने वो लिख दिया जो आप पढ़कर आए हो बिना ये समझे हुए कि पूछा क्या गया है। राइट, तो आई होप आपको ये फीडबैक अच्छा लगेगा, और अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो डू लाइक एंड शेयर। और मैं थैंक यू भी करना चाहूंगा आप सभी लोगों का जिन्होंने भी डिस्क्रिप्टिव को ज्वाइन किया है और मुझ में भरोसा दिखाया है। और मेरे पास सिर्फ 2 4 5 सीट्स और रह गई हैं इस बार 23 बैच के लिए, और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि एक लिमिटेड स्टूडेंट से ज्यादा मैं लोगों को इवैल्यूएशन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पर्सनलाइज जाके उनको फीडबैक देना होता है, उनको बताना होता है, उनको गाइड करना होता है। तो एक बार आप सैंपल देखो एंड आई होप हेल्प करेगा दिस। एंड तो आपने जो क्वेश्चन लिखा है वो कम्युनिकेशन के ऊपर लिखा है, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके राइटिंग में आप देखो कि आपने कितने ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स किए हैं। इस पूरे राइटअप में 153 ग्रामेटिकल एरर्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर है। और इससे भी बड़ी चीज क्या है, आप देखो ओवरऑल जो आपका राइटिंग स्कोर आ रहा है, मतलब आप कितना सही लिख रहे हो, ग्रामेटिकली की मैं बात कर रहा हूँ, इज जस्ट 43 आउट ऑफ 100। और एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया है आपने, जिसके बाद आपको इस आंसर पे शायद इंस्ट्रक्टर कहते हैं ना कि आप बहुत ही ज्यादा, आपका ये करता, आपको बहुत ज्यादा मार्क्स काट लेता। ये 600 मार्क्स का क्वेश्चन, वर्ड्स का क्वेश्चन था, और आपने 1369, डबल से भी ज्यादा वर्ड्स लिखे हैं। आप अंदाजा लगाओ, दिस इज वन ऑफ दोज मिस्टेक्स जिसको कहते हैं ना कि इंस्ट्रक्टर कभी माफ नहीं करेगा, राइट। फिर भी चलो मैं आपका आंसर जरूर पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि आपने क्या लिखा है, कैसा लिखा है। बट ये चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट communication refers to both transfer and the understanding of the message in the receiver in the same form intended बाय द सेंटर। जब भी कोई डेफिनेशन आप दो, कोशिश करो कि कोई सोर्स बताओ, किस सोर्स वो से निकल कर वो आ रहा है। कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ओके, ठीक है। द रोल प्लेड बाय द प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बिलो। द रोल प्लेड थोड़ी आएगा, सिंपली आएगा द कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी पाइवेटल रोल बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, जिसके थ्रू या जो बेनिफिट्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन के, आप बेसिकली बेनिफिट्स बता रहे हो या रोल बता रहे हो कि उनका क्या है। ठीक है, ये मेरे को सेंटेंस ही सही नहीं लग रही। तो पहला हो गया कोऑर्डिनेशन पॉइंट आपने दिया है, द मैनेजर एक्सप्लेन्स द एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स द मोड ऑफ अचीविंग इट, दिस टर्न्स हेल्प्स इनटू कोऑर्डिनेशन। चलो ठीक है, सही है। मोटिवेशन, ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स हेल्प द एम्प्लॉयज टू मोटिवेट। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, ओनली व्हेन द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू द मैनेजर ऑन द ग्राउंड रियलिटीज, देन ओनली द मैनेजर कैन टेक अ डिसीजन। ओके, आप चाहते तो यहाँ पे इस पूरे लाइन की जगह सिर्फ एक नटशेल में निकाल सकते थे। देन मूविंग ऑन, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अब देखो यहीं पर एक पॉइंट बहुत जरूरी होता है कि हर चीज जो नोट्स पे लिखी हो उसको आंसर में लिखना जरूरी नहीं होता। आपने क्या किया है, आपके पास जितने पॉइंट्स पड़े थे सबको डिटेल में लिख लिख के एक्सप्लेन किया, जिससे आपकी बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ड्स हुए हैं। द इंफॉर्मेशन विच पासिस थ्रू द चैनल्स इन द ओरल फॉर्म इन द स्पीच, बहुत सारा जनरल लाइन लिख लिख के आपने अपने पॉइंट्स वेस्ट किए हैं बीच में। सीधा एफिशिएंसी की बात कर रहे हो तो सीधा एफिशिएंसी पर ही आप एक्सप्लेनेशन लिखो ना, आप इधर उधर क्यों लिख रहे हो।
बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, ऑलरेडी मोटिवेशन आप लिख चुके थे तो इसकी क्या जरूरत थी, राइट। लेट्स देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये पूछा ही नहीं है मैंने क्वेश्चन में पूछा मैंने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बताने के लिए। तो ये पूरा सेक्शन दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, जरूरत ही नहीं थी इसकी। ये जो आपने पूरा लिखा है फॉर्मल, इसकी जरूरत नहीं थी। इनफॉर्मल, इसकी जरूरत नहीं थी। आपको डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसकी जरूरत नहीं थी। ये सब मैंने पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में। लैटरल कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं थी। बहुत बड़ी मिस्टेक है, हर नोट्स का क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना। और दैट्स द रीज़न वाई ये आंसर आप सही लिख करके भी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये पूरा वेस्ट हो गया जितना आपने वर्ड्स लिखे थे। अब आगे देखते हैं। अब सिमेंटिक बैरियर्स की बात करते हैं। तो इन इट कंसर्न्स विद द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज, इट अकर्स विद द सिंबल्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। ये ठीक है, ये वाला पोर्शन सही लिखा है आपने। सिमेंटिक कब कब हो सकता है, तो एक्सेसिव जार्गन्स जब यूज होंगे तब हो सकता है, फॉल्टी ट्रांसलेशंस की वजह से हो सकता है, यूज ऑफ जेस्चर्स की वजह से हो सकता है, एम्बिग्यूटी ऑफ वर्ड्स की वजह से हो सकता है। साइकोलॉजिकल बैरियर, इट अकर्स मोस्टली इन द एंड ऑफ द रिसीवर व्हेन द रिसीवर इज नॉट इन द गुड मोड, तब उसकी वजह से हो सकता है। ओके, डिस्ट्रस्ट टू द दिस एंड दिस, ये भी ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट आर द की बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ही ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स को ही तो लिखना था। आप पर्सनल बैरियर्स लिख रहे हो, आप सिमेंटिक बैरियर्स लिख रहे हो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, और ये देखो बस इतना सा पोर्शन आपने एक्सप्लेन किया जो आपका मेन फोकस होना चाहिए था। आंसर को इस रूट में, इसके पॉइंट्स को भी उठा उठाकर आपको इस डायरेक्शन में लेके जाना था। आप लेकर गए ही नहीं, उसकी वजह से ये सारा गड़बड़ हो गया। मूविंग ऑन, एट द रिसीवर्स एंड दे फीड द चैलेंज एंड दिस, तो पर्सनल बैरियर तो आने ही नहीं चाहिए थे, आप उसको भी उधर ही डाल सकते थे। लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जितना भी कुछ आपके पास था आपने सब यहाँ पर डाल दिया है बिना ये सोचे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या आंसर करना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है राइटिंग का। और दैट्स द लाइक इमेच्योरिटी ऑफ राइटिंग, यही चीज है कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी नो, राइट, कितना मुझे पता है वो बाद की बात है। पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि हमें लिखना क्या है। ठीक है, मैक्स टू मीन अप्रोच में जाना होता है, नोट्स पे मैक्सिमम होता है, उसको आप मिनिमम फॉर्मेट में लेकर आते हो आंसर के फॉर्मेट में, टू द पॉइंट लिखने के लिए। ओके, और इस वजह से ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। और दैट्स द रीज़न बाय, जो मैं समझना चाहता था, ये जो समझाना चाहता था, आई होप कि आप समझ पाओगे। और ये आप चाहते तो इस आंसर को अच्छा बना सकते थे, बट चूंकि अननेसेसरी राइटिंग की आपने और क्लैरिटी नहीं दी पॉइंट्स को, इस वजह से पॉइंट सही लिख करके भी रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। I would not rate it more than 3, 4 out of 10. I hope this feedback will help you. Thank you.